दोस्तों मैं हूं राजा इंटरप्राइजेज जो अहमदगढ़ लुधियाना पंजाब के अंदर है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मिनी रोटावेटर जो R111 मॉडल है। पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप खरीद सकते हैं, क्या इसका माइलेज होगा और कहां यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले सभी देशवासियों के किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू जी। जो आपका R111 मॉडल है काफ़ी चर्चित है ये। अगर हम बात करें किसानों के पास तो ये बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक एक करके इसके बारे में बताएं कि क्या सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से पहले मेरे बड़े भाई राजा साहब ये वीडियो बनाते रहे हैं। आज पहली बार मैं कंपनी से एस राजा के नाम से, संजीव राजा, मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि मैं कंपनी में अंदर रह के इस प्रोडक्ट को तैयार करता हूँ। किसानों में जो असुविधाएं होती हैं, किसानों को जो प्रॉब्लम होती हैं, उन सारी प्रॉब्लम को समझता हूँ और इन मशीनों की जो बाधाएं निकलती हैं, प्रॉब्लम सामने निकल के आती हैं, उन सभी के सोल्यूशन को हल करके, उस सोल्यूशनों को दूर करके, इसको सारे प्रॉब्लम को, बाधाओं को दूर करके इसको बनाया गया है। हम लोग अक्सर राजा भाई से वीडियो करते थे और कभी भी अक्सर हम लोग आपने देखा होगा कि हम फील्ड में जाते थे, कहीं खेत में जाते थे और इसका जुताई करके डेमो देते थे बार बार। लेकिन हमने कुछ अलग किया है इस बार। हम खुद फैक्ट्री में, जैसा कि सर ने बताया कि मैं फैक्ट्री देखता हूँ और फैक्ट्री का क्या मॉडल होगा, क्या डिजाइन किया जाए ताकि हमारा किसान भाई को बढ़िया से बढ़िया चीज मिल सके। सर बताएं 111 मॉडल के बारे में। बात ऐसी है जी, डेमो के लिए तो हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और सभी किसानों को उसके बारे में, डेमो के बारे में पता है। और भी बहुत सारी वीडियो चलती हैं, वो भी डेमो ही करते हैं। जी, मैं पर्सनली इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें है क्या, इस मटेरियल में है क्या। बिल्कुल। सबसे पहले जो होता है इसका इंजन होता है। इसके इंजन के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये 7.7 HP का लगा हुआ है, टर्बो इंजन है, इटालियन इंजन लगा हुआ है। इस इंजन के बारे में पता कैसे चलता है कि ये 7.7 HP का है। ये जो एक पिस्टन रहता है इसका 170 mm डाया रहता है। अगर इसका डाया कम हो गया तो मान लीजिए इसको 163 डाया है तो इसकी पिस्टन की जो पावर है वो कम हो जाती है। हमने इसमें 170 का डाये का पिस्टन डाला हुआ है। 170 डाये से पिस्टन डालने से इसकी जो पावर है ये पूरी बनती है। इसके बाद इसमें क्रैंक आ जाती है। इसकी जो क्रैंक है ये 190 स्ट्रोक की डाली गई है। स्ट्रोक का पता चलता है यहाँ से यहाँ तक का। अगर इसमें 165 स्ट्रोक की या 170 स्ट्रोक की डाल दी जाए तो ये 5.5 HP रह जाता है। हमने इसमें 190 स्ट्रोक की क्रैंक डाली है जिससे कि इसकी पावर पूरी मेंटेन होके 7.75 हो जाती है। ओके। उसके बाद हमने इसमें एक ये लाइट का फीचर दिया हुआ है। इसमें जो ये लाइट लगी है रात में काम करने के लिए है। और ये मैं एक फीचर ये भी बता दूं, ये लाइट है इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट को चार्ज करने का जो फीचर है हमने इसके अंदर ही दे रखा है। इसको कहीं भी बिजली का कोई प्लग या कोई तार लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लाइट अपने आप चलता है। इसके साथ हमने एक इमरजेंसी लाइट भी दे रखा है। कल को इसका कोई बल्ब यूज़ हो जाता है, इसकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो रात को आप इसकी इमरजेंसी लाइट से भी इसका काम कर सकते हैं। अब मैं इसके सबसे पहले आता हूँ इसके फ्रंट व्हील पे। इस मशीन को सबसे पहले हमने फ्रंट व्हील दिया है, हैवी में दिया है ताकि इस मशीन को कैरी करना, चलाना, फील्ड में काम करना और खेत में काम करना आसान रहे। उसके बाद हमने इसके जो टायर दिए हैं ये रेडियल ट्यूबलेस टायर दिए हैं। किसी भी कंपनी ने आज तक इस प्रकार के टायर नहीं दिए हैं। हमने इसकी जो गुड्डी बनाई है ये बड़े ट्रैक्टर जैसी गुड्डी बनाई है। बिल्कुल काफ़ी मोटा है, काफ़ी मोटा बनाया है ताकि जो जब ये खेत में काम करे तो इसमें जब पीछे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं तो इसको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हमने इसका ये जो गियर बॉक्स बनाया है ये R111 में स्पेशल बड़ा गियर बॉक्स बनाया है जिसमें कि 2 लीटर गियर ऑयल पड़ता है। आमतौर पे गियर में 1.5 लीटर गियर ऑयल पड़ता है, इसमें 2 लीटर गियर ऑयल पड़ता है। और इसका जो हमने ये डिफरेंशियल शाफ्ट बनाया है ये 32 mm का है। आपको कहीं पर भी 32 mm का डिफरेंशियल शाफ्ट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे 24 mm का डिफरेंशियल शाफ्ट मिलेगा। ये 32 mm डिफरेंशियल शाफ्ट से इसकी जो ताकत है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो हमने ये मगराड़ बनाए हैं और ये मगराड़ पर भी हमने ये स्टील पे पाउडर कोटेड पेंट किया है जिसपे सालों साल इस पे जंगाल नहीं लगता है। इसका जो हमने एयर क्लीनर बनाया है ये स्पेशल सैंडी एयर क्लीनर बनाया है। इसमें किसी भी प्रकार का धूल मिट्टी हम जितना भी इसमें डाल दें
हाथ से भी डाल दें तो इसके इंजन के अंदर नहीं जाएगा और इसका पिस्टन और इसका कार्बोरेटर कभी भी खराब नहीं हो पाएगा। इसका जो हमने सिलेंसर बनाया है ये हमने स्टेनलेस स्टील टेक्नोलॉजी से बनाया है, जिसकी ये हीट प्रूफ रहता है। हीट प्रूफ होने के कारण इस इंजन में कभी भी आपको ये नहीं महसूस होगा कि इंजन ये गर्म हो रहा है। उसके बाद जिसका जो हैंडल है हमने ये इस तरीके से बनाया है लंबा करके, ताकि किसी भी प्रकार का कोई छोटा आदमी है, कोई लंबा आदमी है, किसी भी प्रकार का कोई आदमी है, उसको चलाने में किसी भी प्रकार की अक्षमता ना महसूस हो। और इसको हमने 90 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक ऊपर नीचे तक करने की क्षमता तक का बनाया है, ताकि किसान को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ऊपर नीचे कर सकता है, जितना भी ऊपर नीचे हाइट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकता है। ओके। फिर हमने इसका जो हुक बनाया है ये बहुत ही हैवी हुक बनाया है और इसमें पिन भी हमने 3 लगाया है। कोई भी पीछे भार ढोने के लिए ट्रॉली डालना है, मान लीजिए इसके पीछे ट्रॉली डाल ली और उसमें हमने 10 क्विंटल वजन भी डाल लिया तो इस हुक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमतौर पे छोटी हुक होती है वो टूट जाती है। हमने कोई रिपर लगाना है या कोई भी अटैचमेंट लगानी है, इस पे जितना भी जोर मर्जी टल जाए तो ये हुक टूटेगी नहीं और ना ही ये खराब हो। और इसका जो हमने ये गियर बक्स बनाया है ये हमने बड़ा गियर बक्स बनाया है। इसमें 2 लीटर इसमें गियर ऑयल डलता है और हमारे हर एक गियर बक्स पे एस राजा एम्ब्रोज रहता है। ये हमारी कंपनी की ओरिजिनलिटी दर्शाता है, ताकि किसी भी कस्टमर को कोई भी धोखा ना दे सके, इसलिए हमने हर एक प्रोडक्ट पर अपनी कंपनी का नाम एस राजा दिया हुआ है। इसके बाद हमने इसका जो ये एंगल बनाया है दूसरे जो हमारे वीडर हैं उससे हमने ये 8 इंच लंबा किया है और इसको मोटा किया है। इसके साथ जब हम बीडर चलाते हैं तो ये हैंडल है जो बहुत ही छोटा हो जाता है और उस बीडर चलाने से इसके साथ जब रीपर लगता है तब इसकी असम्यता महसूस नहीं होती कि बीडर का वजन बहुत ज़्यादा हो गया, आगे रीपर का वजन बहुत ज़्यादा हो गया। ये बड़े आराम से चलता है, इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसमें हमने जो ये पीटीओ का प्रबंधन दिया गया है, आमतौर पर जो पीटीओ रहती है वो 22 mm का पीटीओ रहता है। इसमें हमने जो पीटीओ दिया है वो 28 mm का पीटीओ दिया है और इसका जो क्राउन पिनियन है वो दूसरे वीडरों से कहीं ज्यादा बड़ा किया हुआ है। और इसमें जो गियर के लिए गरारी भी यूज की गई है वो सारी 316 स्टील की तैयार की गई है। ओके। हमने तो इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी ली है और साथ में एक मशीन और देख पा रहा हूँ जस्ट बगल में, इसमें उसमें क्या फर्क है? दोनों R111 ही है? मशीनें दोनों ही एक प्रकार की हैं, दोनों ही 111 मॉडल है। ये 111 है, वो 111S है। उसमें सेल्फ लगा हुआ है, इसको आप रस्सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आप सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, मैं जानना चाहूंगा जैसे कि आपने 2 बताया कि इसमें सेल्फ है उसमें विदाउट सेल्फ है, तो सेल्फ का प्राइस क्या रहेगा और विदाउट सेल्फ का प्राइस क्या रहेगा? भाई साहब जो हमारा R111 मॉडल है उसका प्राइस रहेगा 56,000 रुपए, 56,000 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। और उस मशीन के साथ ये रोटावेटर ब्लेड का सेट साथ में रहेगा और उसके साथ ये 4 अटैचमेंट आपके सामने पड़ी हैं। सिंगल प्लाव पड़ा है, कल्टीवेटर पड़ा है, डबल प्लाव पड़ा है और लेवलर पड़ा है। इन चारों में से कोई भी 2 अटैचमेंट साथ में फ्री रहेंगी, चारों में से 2 अटैचमेंट साथ में फ्री रहेंगी। ओके, प्राइस में डिफरेंस कितना रहेगा विदाउट सेल्फ वाले? अगर आप सेल्फ में लेते हैं तो 4,000 रुपए का अंतर रहता है सेल्फ और विदाउट सेल्फ में। जो विदाउट सेल्फ का है वो 56,000 का है, जो सेल्फ में है वो 60,000 रुपए का है। ओके, गारंटी वारंटी कितना देते हैं? भाई साहब पहली बात तो ये है कि मैं वारंटी नहीं देता हूँ, मुझे नहीं पता भी वारंटी किसे कहते हैं। मैं सिर्फ कंपनी में जो प्रोडक्ट बनाता हूँ उसकी गारंटी ही देता हूँ और गारंटी भी मेरी इस प्रकार की है। पहले तो मुझे गारंटी इसलिए देता हूँ कि मुझे पता है कि मैंने मशीन में क्या डाला है, मैंने इसमें कौन सा गियर डाला है, कौन सा इंजन डाला है, कौन से टायर डाले हैं, कौन सा डिफरेंशियल डाला है, कौन सी सीलें डाले हैं। मुझे अपनी मशीन पर इतना कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं इसकी गारंटी दे पाता हूँ। लोग वारंटी भी नहीं दे पाते और पूरी भी नहीं कर पाते, इसीलिए मैं कंपनी में इसकी पूरी गारंटी देता हूँ। कल को इस मशीन का मान लीजिए कोई पार्ट्स खराब हो जाता है, आप हमें एक मैसेज कर दीजिए, उस मैसेज के माध्यम से आपको वो पार्ट्स कंपनी से कुरियर हो जाएगा और कुरियर का भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, घर बैठे आपको पहुंच जाएगा। 1 साल की? 1 साल के लिए। आपका इंजन टूट जाता है, आपका गियर टूट जाता है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको घर बैठे ही कुरियर के चार्जेस बिना लिए आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो जैसा कि सर ने बोला कि हम हर पार्ट्स के बारे में बताया, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी दी थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं हर पार्ट्स के बारे में एक वीडियो में बताया है। पार्ट्स के बारे में मैं एक आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हमने ये इजी टर्न तैयार किया है।
इजी टर्न का मतलब ये है कि ये जो चक्के हैं हम एक तरफ से घूमता है, जैसे ये लड़का अभी आपको ये घुमा के दिखाएगा। आम तौर पे ये दोनों चक्के घूमते हैं, जब ये इजी टर्न लग जाता है तो एक तरफ का ही चक्का घुमा सकते हैं आप। ओके। आपको कहीं पे भी ये मोड़ पे आपको मोड़ना है तो आपको एक चक्का घूमेगा, दूसरे चक्के की प्रॉब्लम नहीं सीधा है। सीधा बोला जाए ये लग जाने के बाद एक चक्का को चाहे चला सकते हैं। हाँ, तो एक चक्का को चलाकर एक चक्का चल जाएगा और एक चक्का फिक्स हो जाएगा। ओके। इस प्रकार से। पर मैं आपको ये भी बता दूं, ये इजी टर्न है, ये इस मशीन के साथ में नहीं है, इसका मूल्य है 2500 अलग से है। ओके। हाँ, इसका मूल्य है जो 2500 अलग से है। ये जब भी आप मशीन खरीदेंगे, अगर आप इजी टर्न लेना चाहते हैं, जो मशीन का दाम होगा, जो उसके साथ अटैचमेंट फ्री होगी, उसके बाद जो अगर इजी टर्न होगा तो 2500 रुपये आपको उसके अलग से देने पड़ेंगे। जो पुराने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले मशीन खरीदा होगा आपसे, उसमें भी इजी टर्न लग जाएगा? कोई भी मशीन मेरी कंपनी से खरीदा हुआ है, चाहे 10 साल पहले की मशीन मेरी कंपनी से खरीदी हुई है, उसको भी इजी टर्न लगेगा। अगर इजी टर्न नहीं भी लगता होगा तो हम उसको किसी भी प्रकार लगा के देंगे, किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके सर। तो सर, जैसा कि आपने 1-2 वीडियो हमने जो पीछे बनाए थे, उसमें आपसे मैं रिक्वेस्ट किया था कि किसानों के लिए कुछ दिया जाए, चाहे पेमेंट इसका प्राइस में कम किया जाए, चाहे कोई अटैचमेंट दिया जाए, ताकि किसान भी खुश रहे, क्योंकि काफ़ी महामारी का समय आया था हमारे हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में आया था, उसके वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। उससे मैं चाहूँगा कि कुछ सस्ता किया जाए। जी, बात ऐसी है, सभी कस्टमरों को, सभी किसान भाइयों को पता है कि इस समय लोहे के जो प्राइस हैं, आयरन के प्राइस हैं, स्टील के प्राइस हैं, एल्युमिनियम के प्राइस हैं, कॉपर के प्राइस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। बिल्कुल। लोहे के प्राइस 30 रुपये किलो, 65 रुपये किलो, एल्युमिनियम 400 रुपये किलो, कॉपर, इसमें हर प्रकार के ये लगते हैं, लोहा भी लगता है, कॉपर भी लगता है, एल्युमिनियम भी लगता है। तो इन मशीनों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर भी हमने जो रेट रखे हैं वो बहुत ही रीजनेबल रखे हैं। आप कह रहे हैं, इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये जो 2 अटैचमेंट फ्री दे रहा था, मैं तीसरी अटैचमेंट साथ में फ्री कर रहा हूँ। और साथ में एक और संदेश देना चाहता हूँ, जो भी वीडियो मेरी ये भाई देख रहे हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि जितने लोग हमारी कंपनी में विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर विजिट करें, चाहे वो सामान खरीदना चाहते हैं, चाहे वो नहीं खरीदना चाहते। मेरी कंपनी में रहने का, खाने का, पीने का हर तरीके का प्रबंधन है। जहाँ पे आएँ, डेमो देखें, रहें, सामान लें ना लें, कोई दिक्कत नहीं। जिसने भी सामान लेना होगा, 3 अटैचमेंटें मिलेंगी। जो मेरी कंपनी में आके विजिट करेगा, ये 4थी अटैचमेंट भी उनके लिए फ्री रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी R111 के बारे में जानी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।